नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम राजन सिंह दोसाद है और आज हम सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि मैच फंक्शन का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है। इंडेक्स फंक्शन जो है सिमिलरली वैसा ही है, फ़र्क इतना है मैच में हमें पोजीशन नंबर पता चलता था, यानी कि रो नंबर पता चलता था या कॉलम नंबर पता चलता था उस वैल्यू की। लेकिन यहाँ पे हमें इंडेक्स फंक्शन से पोजीशन नंबर के थ्रू उसका वैल्यू मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जैसे VLOOKUP में हमें वैल्यू मिलता है वैसे ही इंडेक्स इस्तेमाल करने से हमें उस टेबल के अंदर का वैल्यू मिल जाता है उस पोजीशन नंबर में। आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले हम इज इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए यहाँ पे इज इक्वल टू हमने टाइप किया, इसके बाद में हम फंक्शन टाइप करेंगे इंडेक्स। ये इंडेक्स आया, टैब दबा देंगे। अब पूछ रहा है एरे। एरे यानी कि कहाँ से आप वैल्यू को सर्च आउट करना चाहते, तो हम सेल्स पर्सन नेम में चले जाते। यहाँ पे हमने अमित से लेके नीचे तक का पूरा सिलेक्ट कर लिया और इसे हम लॉक कर लेंगे F4 की मदद से। चूंकि हमें ड्रैग करना है नीचे की तरफ, इसलिए हम टेबल को ड्रैग कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। कॉमा, रो नंबर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इंडेक्स में देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो एरे जो कि हम सिलेक्ट कर चुके हैं, दूसरा पूछता है रो नंबर और तीसरा कॉलम नंबर भी पूछा जाता है। लेकिन कॉलम नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको कॉलम नंबर देना है करके, तो ये ऑप्शनल है, लेकिन रो नंबर आपको देना ही है। तो हमने यहाँ पे रो नंबर 2 लिखा है ऑलरेडी, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर। देखिए विनोद आ गया। अब विनोद कैसे आया, हमने जो एरे सेलेक्ट किया था अमित से लेके नीचे तक सेलेक्ट किया था, करेक्ट, इतना सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए रो नंबर 1 में अमित है, रो नंबर 2 में विनोद है। चूंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था तो ये रो नंबर 1 काउंट होगा। तो ये रो नंबर 1 और रो नंबर 2 में विनोद, रो नंबर 3 में चेतन, रो नंबर 4 में दीपक, रो नंबर 5 में एमा। चलो इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, देखते हैं। देखिए रो नंबर 5 में एमा करेक्ट आए, ठीक। और ऐसे ही रो नंबर 10 में जैक्सन है, रो नंबर 6 में फ़हीम है, रो नंबर 7 में गणेश है। आप यहाँ पे चेंज करेंगे रो नंबर 1 में, तो देखिए अमित आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया इंडेक्स का। हमने सिर्फ रो नंबर अपने यहाँ पे हमने जो है रो नंबर से फाइंड आउट किया कि उसका वैल्यू क्या है करके उस रो नंबर पे। आइए अब इसका अलग लेवल पे जाते हैं, हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं इंडेक्स का ही, जहाँ पे हमारे पास में रो नंबर भी मौजूद है, कॉलम नंबर भी मौजूद है। तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। देखिए इज इक्वल टू इंडेक्स, टैब दबाएंगे, एरे पूछ रहा है। तो देखिए पहली बार तो हमने सिर्फ इतना ही लिया था, सिर्फ सेल्स पर्सन के नेम को ही हमने सेलेक्ट किया था। इस बार हम ना पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी से। तो सिर्फ फर्क इतना होगा कि उसमें इसको पहला रो माना जाएगा। अभी हमने नीचे से सिलेक्ट किया तो नीचे से ये पहला रो माना जाएगा। अब इसको हम लॉक कर लेते हैं F4 की मदद से। कॉमा, रो नंबर पूछ रहा है तो रो नंबर हमने यहाँ पे टाइप करके रखा है ऑलरेडी, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा, कॉलम नंबर पूछ रहा है, कॉलम नंबर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ, जो हमने रो नंबर लिखा है यहाँ पे रो नंबर की जगह में रो नंबर सेलेक्ट कर लिया, कॉलम नंबर की जगह में हमने कॉमा डाल के कॉलम नंबर सेलेक्ट कर लिया और एंटर कर देते हैं। अब देखिए तेलंगाना कैसे आया। देखिए कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 कौन सा है यहाँ पे, ए कॉलम नंबर 1 हो गया, बी कॉलम नंबर 2 हो गया, कॉलम नंबर 3 सी हो गया। ठीक है, कॉलम नंबर 3 के अंदर रो नंबर 2 में जो वैल्यू रहेगा वो बताएगा। तो कॉलम नंबर 3 हमारा ये था और रो नंबर 2 ये हमारा तेलंगाना, ये है रो नंबर 2, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया था ना, तो यहाँ से ये ऐसा सिलेक्ट किया था हमने एरे को। तो मतलब कि ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया। तो दूसरे रो में कॉलम नंबर 3 में तेलंगाना आंसर करेक्ट आ गया है। और इसको ड्रैग डाउन कर लीजिए आप, तो यहाँ पे देखिए सबकी वैल्यू परफेक्ट आई है। अब यहाँ पे देखो नंबर्स आए। नंबर्स क्यों आए, क्योंकि कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 ये रहा, 5th रो 1 2 3 4 5, 5th रो देखो 1005, तो इसलिए ये आए हैं। इंडेक्स की एक खास बात ये है जो VLOOKUP नहीं कर पाता है। इंडेक्स में ना देखिए हम अगर मान लीजिए यहाँ से लेफ्ट की तरफ से भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट की तरफ को भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब पूरे टेबल में से कहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि VLOOKUP अकेला VLOOKUP नहीं कर पाता है। हाँ, VLOOKUP में हम कुछ
जुगाड़ लगाते हैं या आप कह सकते हैं कि कुछ उसमें अलग से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं वीलुकअप के अंदर, तब जाके वो रिवर्स तरीके से आपको वैल्यू दे सकता है या रिवर्स वीलुकअप लग सकता है। लेकिन इंडेक्स में हो जाता है। सिर्फ इंडेक्स के साथ में एक चीज़ जो है साथ साथ चलती है, उसे कहते हैं मैच फंक्शन। तो इंडेक्स और मैच फंक्शन अगर दोनों साथ में आ जाए ना, तो वीलुकअप को आसानी से टक्कर दे सकते हैं या वीलुकअप से बेहतर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वीलुकअप सिंगली जो काम करता है वो लेफ्ट टू राइट को काम करता है। यहाँ से लुकअप वैल्यू पहला ये होना चाहिए लेफ्ट में, और उसके बाद में वो राइट से जितने भी रहेंगे उसमें से वैल्यू निकालेगा। लेकिन इंडेक्स और मैच का इस्तेमाल करके हम वैल्यू को लेफ्ट, रिवर्स, ऊपर, नीचे कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है इंडेक्स और मैच फंक्शन को साथ में कैसे मिक्सअप करके इस्तेमाल करते हैं, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।